होते, हजार कान होते हैं, तो हम उन कानों से सुनते तो हमें और आनंद आता। तो राम कथा रस पीजे दादू बारंबार, पृथु राजा की तरह आप भी राम कथा के लिए 1000 कान मांग लीजिए परमात्मा से कि हम 1000 कानों से आपकी कथा को सुने प्रभु। जैसे नैना दो ये ऐसे ही अनंत, दादू चंद चकोर जो रस पीवे भगवंत। हमारे दो नेत्र हैं, दो नेत्रों से हम देखते हैं। अगर कोई दृश्य में अच्छा लगता है, कोई सुंदर दृश्य हो, सुंदर व्यक्ति हो, सुंदर वस्तु हो, वो हमें बड़ी प्रिय लगती है। और उस वस्तु को देखते देखते इन नेत्रों से हम धापते नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे दो नेत्र की जगह अगर अनंत नेत्र होते तो हम उसको देखते हैं। एक बार कथा आएगी, भक्तमाल में कथा आएगी। एक कोई संत थे, ये रामानंद संप्रदाय में कथा आने वाली है कि एक संत थे। अब वो संत तो क्या थे, एक कोई गृहस्थ व्यक्ति थे। उसका प्रेम किसी वेश्या से हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सुंदर थी, अब उससे प्रेम हो गया। तो वो उसके पीछे पीछे उसके साथ एक छतरी लेके चलते थे और पीछे पीछे चलते थे। जैसे अपन तो आगे चलते हैं, वो उस वेश्या के सामने खड़े होकर छतरी से उसके छाते से छाया करते हुए और उसका चेहरा देखने के लिए उसके आगे आगे पीछे की तरफ से चलते थे। तो रामानंद जी महाराज संतों ने देख लिया कि अरे ये कैसा व्यक्ति है जो इस की सुंदरता पे मोहित होकर और छाता लेके इसकी सुंदरता देखने के लिए, और छाता इसलिए करता है कि कहीं रंग काला न पड़ जाए, इसलिए छाता छाया करके चलता है। और इसकी कितनी दृढ़ता है, लोक लाज त्याग कर, शर्म को त्याग कर, और इसके आगे आगे चल रहा है इसका चेहरा देखने के लिए। अगर इसको इससे भी सुंदर कोई और दिखा दिया जाए तो इस सुंदरता को ये छोड़ सकता है। संतों ने कहा कि अरे तू इसकी सुंदरता पे मोहित हो रहा है और इसके आगे आगे तू क्यों चलता है? कि महाराज मैं इसके सुंदर चेहरे को देखकर बड़ा खुश होता हूं। बोले कि इससे ज्यादा सुंदर यदि आपको और मिला दें कोई किसी और से, तो बोले कि अगर और मिला दो तो मैं उसको देखने लग जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाना। संतों ने अपने पास बुला लिया। पास बुलाकर उसके सिर पे हाथ रखा और हाथ रखते ही उसकी दिव्य दृष्टि हो गई और सांवरिया सरकार की सुंदर झलक दिखा दी। भगवान की एक झलक, एक पल भर में एक झलक दिखला दी। अब भगवान की सुंदरता का क्या वार पार है। परमात्मा की ऐश्वर्यादि और सौंदर्यता का कोई सानी भी नहीं है, उसके समान कोई हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने वो भगवान की सुंदरता देखी, भगवान की सुंदरता देखते ही वो संसार की सब फीकी लगने लग गई। राम रस जो मीठा लगने लग जाएगा तो ये काम वासना इत्यादि विषय विकार सब कड़वे लगने लग जाएंगे। जब राम नाम प्रिय लगे, राम नाम सुंदर लगे, राम सुंदर भगवान के दर्शन हो जाए तो संसार की सुंदरता सब फीकी लगने लग जाएगी। तो इसलिए कहा है कि जैसे हमारे कान हैं, हमारे नेत्र है, अगर अनंत नेत्र होते तो हम उन अनंत नेत्रों से उस परमात्मा का दर्शन करते। जैसे नैना दोई ऐसे हूं अनंत, दादू चंद चकोर जो रस पीवे भगवंत। और चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा के दर्शनों के लिए चकोर ताकता रहता है, ऐसे ही हमारा चित्त रूपी ये चित्त चकोर पक्षी बन जाए और चंद्रमा रूपी भगवान रूपी
भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए उस रस का पान करता रहे। जो रसना रस एक है, ऐसे हुई अनेक, तो रस पीवे शेष जो यूं मुख मीठा एक है। जैसे रसना हमारे मुंह में एक है, सांप के मुंह में तो जीभ एक होती लेकिन उसके दो फाड़ होते हैं सांप के, हमारे एक ही मुख है और एक ही रसना है। अगर हमारे अनेक जिव्या होती तो हम एक जिव्या से, एक जीव से हम प्रभु के जो गुणगान करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसका गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, हम उस एक रसना से प्रभु की कीर्ति नहीं गा पा रहे हैं। अगर अनेक रसनाएं होती, जीव होती, तो हम अनेक प्रकार से प्रभु का गुणगान करते। और फिर तो जैसे शेष भगवान के मुख में 1000 मुख है और 2000 जिव्या है, तो अगर ऐसे हमारे होती तो हम भी परमात्मा के नाम का ऐसे रस पान करते, ऐसे नाम रस को नित नया नाम प्रेम पूर्वक रुचि पूर्वक परमात्मा के नाम को पुकारते और वो मीठा नाम हमें अच्छा लगता। ज्यों घटात्म एक ऐसे यूं असंख्य बरबर राके राम रस दादू एक अंक। और जैसे हमारा शरीर है, इसमें एक ही आत्मा है, अगर अनेक आत्माएं होती, अनेक मन होते, तो हम उस आत्मा में राम रस को भर भर कर पीते। अर्थात दादू जी महाराज इन साखियों के द्वारा उस परिपूर्ण अवस्था को बता रहे हैं कि जो परमात्मा से मिलकर और उस राम रस का पान करने लगे, परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, परमात्मा से ओतप्रोत हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमें और भी अगर हमारे इतने मुख होते, हमारे इतने नेत्र होते, हमारे इतने कान होते, तो हम इतना राम रस पीते, इतना उनका दर्शन करते ही रहते। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हम एक पल भर भी, क्षण भर भी परमात्मा से हटे नहीं, परमात्मा के दर्शन करते रहें, उनका साक्षात्कार का अनुभव करते रहें। भर भर राके राम रस दादू एक के अंक, ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े पियास, ऐसा कोई एक है विरला दादू दास। और बात भी सत्य है कि जैसे हम जलेबी खाते हैं, कोई स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो जो मिठाई हमें प्रिय लगती है उस मिठाई को हम थोड़ी बहुत खाते हैं, फिर हमें उसकी इच्छा और होती है कि थोड़ी और खा लें, थोड़ी और खा लें। हमारे एक संत थे, 16 लड्डू खा गए, अब फिर भी उनका मन नहीं भरा, कि पेट तो भर गया लेकिन मन तो नहीं भरा, मन तो कहता है कि भी 20 लड्डू और खा जाओ। तो मन का क्या करें? तो मन में ऐसा भाव हो कि ज्यों ज्यों पीवे राम रस, राम रस को पिए तो वो घटे नहीं, बढ़ता ही जाए, प्यास बढ़ती जाए। ऐसा कोई एक है। ऐसे तो कोई विरले महापुरुष होते हैं, कोई ऐसे संत महापुरुष होते हैं, विरला दादू दास। दादू जी महाराज कहते भगवान का ऐसा तो कोई दास भगत कोई विरला ही होगा, कोई एक ही होगा करोड़ों में जो राम रस को पीते हुए कभी अगाता नहीं, दाहपता नहीं, वो पीता ही रहता है, प्यास बढ़ती रहती है कि मैं पीता ही रहूं। राता माता राम का मतवाला में मंत, दादू पीवत क्यों रे जे जुग जाए अनंत। इसलिए वो राम नाम में राते माते होकर, रतमत होकर ऐसे मतवाले हो जाते, मेमंत यानी हाथी बन जाते। जैसे हाथी जल में उतरता है और उस जल में कितनी किलोल करता हाथी, कभी बैठता है, कभी डुबकी लगाता है, कभी जल को सूंड में भर भर कर अपने शरीर पर डालता है, कभी उसमें लेट जाता है, उसमें जल में क्रीड़ा करता है हाथी, कैसे मगन रहता है जल में। ऐसे मतवाले बन जाओ राम रूपी सरोवर में, राम नाम रस में। दादू पीवत क्यों रे जे जुग जाए अनंत, चाहे जुग बीत जाओ, जन्म बीत जाओ, लेकिन उस राम रस से वो बिलग नहीं रह सकता है। दादू निर्मल ज्योति जल बरसा 12 मास, रस राता प्राणिया माता प्रेम पियास। परमात्मा की जो निर्मल ज्योति, निर्मल स्वरूप है परमात्मा का, उस जल स्वरूप जल जगदीश परमात्मा का बरसा 12 मास, वो अमृत
वो रस, वो जल परमात्मा बरसाते रहते हैं, दर्शन रूपी जल बरसाते रहते हैं। 3 रस राता प्राणिया, उस अमृत रस को पान करके और प्राणी उसमें मतवाले हो गए हैं। माता प्रेम प्यास, मतवाले होकर उस प्रेम की प्यास उनके लगी हुई है, वो बढ़ती जाती, घटती नहीं है। रोम रोम रस पीजे एती रस ना होई, अर्थात अपने रोम रोम को ही उन्होंने जीभ बना ली, जिब्या बना ली, और उस जिब्या से, रोम रोम से दर्शन रूपी, नाम स्मरण रूपी रस का, अमृत का पान कर रहे हैं। दादू प्यासा प्रेम का यूं बिन तृप्त न होय। जो प्रेम का प्यासा होगा, जिसको जिज्ञासा होगी, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तनग्रह छाड़े लाजपति जब रस माता होई, जब लग दादू सावधान कदे न छाड़े कोय। और जब सच्चा प्रेम उमड़ता है, जैसे मीरा, प्रेमवती मीरा ने सांवरिया सरकार से प्रेम किया, ठाकुर से मीरा का प्रेम हो गया, तो प्रेयसी मीरा ने लोकलाज छोड़ दी। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा संतों के साथ नाच गान करने लग गई। उसकी सासू, उसका देवर, उसकी ननंद, उसका परिवार मीरा को कहता है कि अरे तूने तो हमारी लाज ही खो दी। लाजे सारो मेड़ तो मेवाड़ सारो है, यूं कहीं लाज गमाओ मीरा बाई, ऐसा एक भजन आता है। मीरा साधारो संग छोड़ो है, लाजे थारो मेड़ तो मेवाड़ सारो है। तो तनग्रह छाड़े लाजपति, जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो ये तन, शरीर, घर परिवार, ये सब, और पति की लाज मर्यादा, ये सब छूट जाती है, त्याग देती है विरहणी। उस रस में मतवाली होकर मीरा की तरह नाचने लग जाती है। जब लग दादू सावधान, और जब तक व्यक्ति लोकलाज में सावधान है, मर्यादा में सावधान है, दादू मर्यादा माई रहे, सुमिरन किया न जाए। जब तक संसार की मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा का सुमिरन नहीं कर पाओगे। कुल की मर्यादा में रहोगे, संसार का सुमिरन नहीं कर पाओगे। संसार की मर्यादा को त्यागना पड़ेगा। मर्यादा को त्यागने का मतलब यह नहीं कि वो कोई गलत काम करे, गलत काम नहीं करेगा वो, लेकिन संसार के बंधनों को, कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, संसार के संबंधों को त्यागना पड़ेगा। जब जाके संसार की लोकलाज छोड़कर और परमात्मा के लिए नाचने लग जाए। नहीं तो संसार की लोकलाज करोगे तो संसार में 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। जो परमात्मा के लिए नाच लिया उसको फिर 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो संसार के लिए नाचा तो उसको फिर 84 में वो नाचता ही रहो। तो तनग्रह छाड़े लाजपति जब रस माता हुई, दादू जब लग सावधान, और संसार में जब तक सावधान है तो कदे न छोड़े कोई, वो छोड़ नहीं सकता, वो त्याग नहीं कर सकता। आंगन एक लाल के मतवाला रस माए, दादू दे क्या नैनवर ताके दुई दाना आए। कल्लाड़ी के पास शराबी पहुंच जाता है और शराब पीता है, उसके आंगन में वो पीता रहता है और पीकर गिर जाता है, कोई लोक लाज नहीं। नाले में पड़ा है, गंदी जगह में पड़ा है, कहां पड़ा कोई पता नहीं उसको, वो भी लोक लाज छोड़ देता है उस नशे में मतवाला होकर। तो ये परमात्मा का राम नाम का नशा तो पवित्र नशा है, ये कभी उतरता नहीं। भांग तंबाकू का तो उतर जाता, 10 घंटे 8 घंटे में उतर जाएगा उसका नशा, लेकिन हरि नाम का नशा तो सदैव बना ही रहता है। पीवत चेतन जब लगे तब लग लेवे आए, जब माता दादू प्रेम रस तब काहे को जाए। तो जब तक वो पीता कब तक, जब तक कि वो चेतन रहता है। राम रस कब पिएगा कि वो चेतन रहता है, और शराबी भी जब तक वो गिरता नहीं तब तक पीता है। जब बेहोश होके गिर गया तो फिर क्या पिएगा, फिर नहीं पी सकता हो। तो पीवत चेतन जब लगे, जब तक चेतन है तब तक पियो, और जब उस मतवाले में
मतवाले होकर जब उसमें मिल जाओगे तो दादू, जब माता दादू प्रेम रस तब काहे को जाए, फिर पीने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं, उसी में मतवाले हो गए। दादू अंतरात्मा पीवे हरिजल नीर, सोच सकल ले उतरे निर्मल होई शरीर। अपने अंतरात्मा में जो परमात्मा विराजमान है, उस जीव आत्मा के द्वारा अंतर में ही उस राम नाम रूपी जल का पान करो, हरि रूपी जल का, जल जगदीश का पान करो। सोच सकल ले उतरे निर्मल होई शरीर। तो ये सबसे बड़ी सोच परमात्मा की भक्ति साधना की ये साधन है। इन सब साधनों को लय द्वारा अपना कर और अपना उद्धार करे तो तुम्हारा शरीर, ये तन निर्मल हो जाएगा और निर्मल परमात्मा से मिल जाएगा। दादू मीठा राम रस ही घूंट कर जाऊं, पुणग्न पीछे को रहे हृदय माए समाऊं। राम रस तो सदैव मीठा ही है, विषय रस खारा लगेगा, खार के समान। विषय वासना का रस, सांसारिक माया मोह का जो संबंध है, ये खारे संबंध है, खारा लगेगा। लेकिन राम रस मीठा, ये मीठा है। और मीठा है तो जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को 3 चूड़ों में अपने उदर में समाहित कर लिया, ऐसे जिज्ञासा